बात है। तो दीदी के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है यहाँ पर आने का। इस हॉस्पिटल से मेरी भी बहुत सुनहरी यादें जुड़ी है। कहना चाहूँगी कि सुनहरी तो नहीं, बहुत दुखदाई रही मेरे लिए। आज से 10 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी और मेरी सासू माँ को लेकर आई हूँ। तो बहुत मतलब 1 से 1.5 महीने तक की मैं यहाँ आती रही हूँ, यहाँ रही, पर वो भी जिंदगी की जंग नहीं जीते, हार चुके कि वो 75 क्रॉस थे। और उस समय कैंसर ऐसा था कि सबके दिल दिमाग में ऐसा छाया था कि कैंसर यानी बहुत बड़ी बीमारी है, और वो सुन के ही दहशत में थे। तो हमारा पूरा परिवार ही दहशत में था कि अब मतलब पॉसिबल है ही नहीं उनका बचना। हमारे घर में सब परेशानी सब बहुत झेली है। यहाँ इतना मतलब कहूँगी कि अभी तो इतने हो गए हैं कि सब सशक्त भी हो गए हैं, और सब में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि अब कैंसर को लेके बहुत लोग उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखा जाए तो कैंसर होता है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये बताइए। क्या वो बीड़ी पीते हैं, क्या वो तंबाकू खाते हैं, क्या वो मदिरा पीते हैं? कुछ नहीं, फिर भी उनको कैंसर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान ही वैसा है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं खान पान के ऊपर। तो इसलिए मैं कहूँगी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी चीजों से कैंसर हो, कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं होने के। तो ये चाहूंगी कि आप लोग अभी यहाँ जो भी सरवाइव कर रहे हैं, उनके परिवार वाले भी साथ में हैं, तो उनको एक ही चीज सलाह देना चाहूंगी कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए बैठकर, कि उनको ये मत कहिए कि अरे ये हो गया तो अब ऐसा हो जाएगा, वो हो जाए, नहीं, आपको उनका आत्मबल बढ़ाना है। इससे उनको लड़ने की और शक्ति मिलेगी और जल्दी वो उससे उभर पाएंगे। तो मेरा यही आप लोगों से है, परिवार वालों से भी यही कहना है कि आप लोग जितने भी दिन इनके साथ रहते हैं, आप उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए बैठ के, कि मैं खुद बढ़ाई हूँ। जबकि उनकी आवाज चली गई थी, उनको बोलने में इतनी तेज थी कि उनकी एक आवाज से घर तो क्या पूरा मोहल्ला कांपता था, इतनी आवाज बुलंद थी। पर जब उनकी आवाज चली गई थी तो वो कहते थे मुझे कि मेरे मुंह में टेस्ट नहीं है, पर मैं उनको दिलासा देती थी कि आपके मुंह में टेस्ट है, आपकी आवाज मुझे सुनाई आ रही है। मैं बैठ के उनको ये कहती थी कि मैं आप जो बोल रहे हो मुझे सब समझ रहा है। तो इससे उनको ऐसा रोते रोते वो थोड़े ये हो जाते थे कि नहीं, अरे शायद मेरी आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रही। मैं जाते जाते उनको यही कहती थी कि मुझे आपका सब समझ में आ रहा है। उनको पान खाने का शौक था, तंबाकू खाने का शौक था, तो थोड़ा सा दे देते थे कि नहीं आपको टेस्ट आ रहा है। मतलब इस तरीके से उनका वो किया है, क्योंकि अंत के समय में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनको हमको प्यार से सारी चीजों से समझाना पड़ता है। अपनेपन की बहुत जरूरत होती है। इसलिए यहाँ बैठकर मैं सभी को कहूँगी, यहाँ की नई पीढ़ियों को भी कहूँगी कि अपने घरों में, अपने परिवार में भी आप लोग प्लीज एक काम करिए, सबसे शेयर करिए, सबसे प्यार से बात करिए। प्यार से जो भी आप कहोगे सबका दिल जीतोगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है शेयर करना, हर एक बातों को शेयर करना सीखिए। चाहे आपको छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कोई भी दुख हो, कॉलेज का हो, घर का हो, बाहर का हो, कुछ भी, बस शेयर करिए एक दूसरे से, फ्रेंड से, मम्मी पापा से, सबसे। क्योंकि क्या होता है, हर एक चीजों से लड़ने के लिए हमको एक साथी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो घर पे हो, अपने मम्मी पापा हो, पेरेंट्स हो।